गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखिए यहाँ टीजीटी पीजीटी मैथ की शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ मैं, ठीक है, जो कि टीजीटी पीजीटी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और कम टाइम में हम क्वेश्चन को कैसे करते हैं ये ट्रिक मैं बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि टीजीटी में नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं, देखिए टीजीटी में जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं 125 और टाइम जो आपको मिलता है वो 2 आवर्स का टाइम मिलता है, मतलब 120 मिनट मिलते हैं। मतलब 1 मिनट से कम टाइम में ही आपको क्वेश्चन को करना है, तभी इसमें आपका सक्सेस होगा। क्लियर। अब देखिए जो इसका सिलेबस होता है वो 10th प्लस 12th का आता है आपका 70%। और जो बीएससी का होता है, क्योंकि इसमें क्वालिफिकेशन बीएससी प्लस बीएड है, ठीक है। पीजीटी में भी अब बीएससी एमएससी प्लस बीएड ये क्वालिफिकेशन है आपकी। क्लियर। तो बीएससी में देखिए, अगर आप बीएससी का जो सिलेबस होगा वो 30% आएगा, ठीक है। ये आपका सिलेबस हो गया। और इसमें सिलेक्शन आपका जो सिलेक्शन हो जाएगा वो 100 प्लस क्वेश्चन करोगे, सिलेक्शन हो जाएगा। और नो इंटरव्यू, कोई इसमें इंटरव्यू नहीं है आपका, ठीक है, डायरेक्ट सिलेक्शन है, ठीक है। और बात पीजीटी की अगर हो तो पीजीटी में नंबर ऑफ क्वेश्चन यही होते हैं, टाइम भी इतना ही मिलता है 120 मिनट का। लेकिन इसमें जो 10th प्लस 12th का सिलेबस आता है वो आता है 30%। और जो बीएससी प्लस एमएससी का जो सिलेबस होता है वो 70% होता है। लेकिन इसके अंदर इंटरव्यू है आपका, इसके अंदर आपका इंटरव्यू है। और 110 प्लस क्वेश्चन करेंगे तब इसमें आपका सिलेक्शन होगा। क्लियर। ठीक है, तो आपके पास बहुत अच्छा मौका है, सुनहरा मौका है कि आप टीजीटी में सिलेक्शन ले लीजिए, क्योंकि इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है, ठीक है। और 100 प्लस में ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। इसका जैसे कि जून में आपका एग्ज़ाम होगा पीजीटी का, इसके बाद जुलाई में आपका एग्ज़ाम होगा टीजीटी का। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ इर्रेशनल टर्म इन द एक्सपेंशन, ठीक है। नंबर ऑफ इर्रेशनल टर्म बताइए इसके एक्सपेंशन में। तो एक्सपेंशन देखिए ये है हमारा एक्सपेंशन जो दे रखा है वो हमारा ये सोल्यूशन हो गया आपका यहाँ से। क्लियर। जो एक्सपेंशन है आपका वो है √5, ये है आपका 6√2 इसकी पावर 100। क्लियर। ये है क्वेश्चन, ठीक है। इसको अगर हम इस तरीके से लिख लें कि 5 की पावर 1/8 है ना, प्लस 2 की पावर 1/6, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसकी पावर कितनी है, 100 है। क्लियर। इसकी पावर आपकी 100 है, ठीक। ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसको। तो इसमें जो पूछा है आपको, देखिए नंबर ऑफ इर्रेशनल टर्म कितनी होगी ये बताना है आपको। तो देखिए मैं फार्मूला लिखवा दूँ, यहाँ n की वैल्यू तो 100 हो गई है ना, यहाँ जो n की वैल्यू है वो आपकी 100 है, ठीक। क्लियर हो गया ये, हाँ। तो यहाँ लिख लीजिए नंबर ऑफ इर्रेशनल टर्म है ना, नंबर ऑफ इर्रेशनल टर्म्स कितनी होगी, ठीक है, इस एक्सपेंशन में। क्लियर। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म में से लिख लीजिए टोटल नंबर ऑफ टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म में से माइनस कर दीजिए नंबर ऑफ रेशनल टर्म, है ना, नंबर ऑफ रेशनल टर्म, ठीक है। ये फॉर्मूला है आपका, इस तरीके से, है ना। टोटल नंबर ऑफ टर्म, है ना, टोटल नंबर ऑफ टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म में से माइनस कर दीजिए नंबर ऑफ रेशनल टर्म,
क्लियर। चलिए देखिए, अब टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है इसमें, 100, पावर कितनी 100 है इस एक्सप्रेशन में, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म एक ज्यादा होती है तो कितनी हो गई 101 हो गई माइनस। अब नंबर ऑफ रेशनल टर्म निकालने का फार्मूला होता है कि देखिए ग्रेटर इंटीजर का साइन है ये, है ना, n आएगा और एलसीएम ऑफ 8 और 6 का एलसीएम होगा आपका, ठीक है। क्या लिखेंगे हम, एलसीएम ऑफ 8 एंड 6, ये है ग्रेटर इंटीजर का साइन, ये है नंबर ऑफ रेशनल टर्म निकालने का फार्मूला। नंबर ऑफ रेशनल टर्म निकालने का फार्मूला ये हुआ, ग्रेटर इंटीजर का साइन है ये, ठीक है। एन देखिए कितना है यहाँ पे, इधर लिख देता हूँ मैं, 101 माइनस एन कितना है 100 है, ठीक है 100 है। और एलसीएम निकालना है 8 और 6 का, देखिए एलसीएम क्या होगा, यहाँ पे 8 है यहाँ पे 6 है, ठीक है। तो 8 और 6 का जो एलसीएम आएगा 2 से कटेगा, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, फिर 2 से काट लिए 2 2 जा, फिर 2 से 2 1 जा और 3, और 3 से काटेंगे 3 1 जा 3, ठीक है। तो इसका देखिए जो एलसीएम आएगा आपका, एलसीएम आएगा और 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24, कितना आया 24 एलसीएम आया आपका, क्लियर। चलिए तो नीचे क्या लिखेंगे 24, ठीक, ग्रेटर इंटीजर का साइन है ये ध्यान रखनी है। 24 से इसको डिवाइड कर दीजिए, है ना, ये रफ कर दे रहा हूँ उधर में, 24 से इसको डिवाइड कर दीजिए, देखिए 24 से जब 100 को हम डिवाइड करेंगे, 25 चौका 4 बार जाएगा, है ना, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 1 9, कितना बचेगा 4, फिर पॉइंट लगाएंगे, 0 बनाएंगे 1, 24 बन जाए 24, कितना बचेगा 6, इधर 1, ठीक है। तो लगभग ये आएगा, कितना आएगा 101 माइनस ग्रेटर इंटीजर 4.1। अब देखिए ग्रेटर इंटीजर है 4.1 है, अगर हम इसका रिजल्ट जो देखेंगे वो इंटीजर ही आएगा, क्या आएगा 4 आएगा, ठीक है। 4.1 4.3 4.5 4.9 तक का ग्रेटर इंटीजर का रिजल्ट क्या आता है 4 ही आता है। तो 101 में से 4 को माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 7, 11 में से 4 गया 7, इधर बचे 9, कितना आया 97। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ टर्म आ गई आपकी, कितनी हो गई 97, क्लियर। तो यहाँ पे देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका, ये आपका ऑप्शन डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, क्लियर। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा ये फार्मूला यूज करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर। वैसे आप उसका एक्सप्रेशन निकालते एक्सप्रेशन करते तो क्वेश्चन बहुत लॉन्ग हो जाता, ये शॉर्ट ट्रिक है आपकी, है ना, जो 1 मिनट से कम टाइम में क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, क्लियर। तो इस तरीके से देखिए सारे क्वेश्चन को हम करते हैं, शॉर्ट ट्रिक बताते हैं सारी क्वेश्चनों की, ठीक है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और सिलेक्शन आपका होगा ही होगा, ठीक है। हमारी वीडियो को देखते रहिए आप, है ना, सारी ट्रिक बताता रहूँगा मैं, इंपॉर्टेंट जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है, ओके। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कोई प्रॉब्लम है तो उसको कमेंट में सेंड कर दीजिए, मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।